आदाब, नमस्कार। व्यू इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त ढाका यूनिवर्सिटी में हैं, बांग्लादेश की, और हमारे साथ नुसरत तबस्सुम है। नुसरत को सब जानते हैं। नुसरत एक चेहरा है जो यहाँ आंदोलन हुआ शेख हसीना के ख़िलाफ़, उसका एक चेहरा है नुसरत। इनकी उम्र मात्र 23 साल है। शी इज़ जस्ट 23 ईयर ओल्ड। यहाँ पढ़ती हैं और जो स्टूडेंट्स का मूवमेंट हो रहा है उसकी कोऑर्डिनेटर हैं। तो अगर बात करें, कुछ उंगली पर 4-5-6 बड़े स्टूडेंट लीडर हैं जिन्होंने लीड किया, उनमें से एक नुसरत है, और ये हमसे बात करने के लिए राज़ी हो गई। और हम कोशिश करेंगे कि इनके साथ थोड़ी इंग्लिश और थोड़ी उर्दू में बात करें ताकि हमारे दर्शकों को भी समझ में आएगा कि भाई ये चाहते क्या हैं, इन्होंने आंदोलन कैसे किया और आगे बांग्लादेश का क्या होने वाला है। थैंक यू नुसरत हमसे बात करने के लिए। कोशिश करेंगे थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी हिंदी। लगभग 15 दिन से ज़्यादा गुजर गए हैं शेख हसीना को गए हुए। आप कैसे देखते हैं अपना रिवोल्यूशन? और आप सिर्फ 23 साल के हैं, जस्ट 23। आप लोगों ने कैसे किया? अचानक से इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि 23 साल के बच्चे जो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर पर पिक्चर देखने या अपना करियर बनाना है, पढ़ाई में लगे रहते हैं, नौकरी चाहिए, आप लोगों ने क्या किया, क्या सोचा कि इतना आंदोलन कर रहे हैं, इसको आप लोग रेवोल्यूशन कह रहे हैं? देखिए, पहले की बात कुछ अलग थी। पिछले 16 साल से हमारी मुल्क एक ऐसी रेजिम को फेस किया जो टोटली साइकोपैथ है। शी इज़ टोटली साइकोपैथ, शी इज़ टोटल सोशियोपैथ एंड शी हैज़ किलर माइंड, यू नो। आवर पीपल faces that for 16 years, more than 16 years. The boy or girls who born in 29 or 2010, they also knows about her. They also know about her works, her crime, her dominatrix behave. The only things we don't had that time, that was a door, a channel to push ourselves, a channel to push our anger. This movement make that channel. आप लोग कह रहे थे कि 15 साल से थी और आपको more than 16 साल, more than 16 years, more than 16 आप लोगों को मौका नहीं मिल रहा था, गुस्सा अंदर अंदर था। It's not about मौका और chances, it's about timing. कुएं के पास आ जाना, ऐसी सिचुएशन हो गई हमारे मोड़ के पीछे जाने की कोई और रास्ता नहीं थी आगे जाने के बगैर। तो फिर आप लोगों ने सड़क पर आ गए, कोशिश किया। शेख हसीना के बारे में ये खासकर हिंदुस्तान में या बाकी मुल्कों में ये कहा जा रहा है, और ये जो उनका परसेप्शन आया कि शी वॉज अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर ऑफ बांग्लादेश, वो इलेक्शन से चुन कर के आई हैं और उनके आप लोगों ने उनको उखाड़ फेंका है। आप लोगों ने एक आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, आप लोगों ने एक एक्सट्रीम ताकत को मौका दे दिया, एक एक्सट्रीम तरीके के लोगों के सोच के लोगों को ताकत दे दिया कि वो आए और यहाँ पर डोमिनेट करें पॉलिटिक्स के। ये आरोप लग रहा है और इस बात पर चर्चा है। Who is that extreme powerful people? Who? We are that extreme powerful people, general people of Bangladesh. There will be and there has to be implement people's power in Bangladesh. Democratic system means power of people, not power of any one family or one person. And what you said before, most elected democratic government by Sheikh Hasina, that was the joke of the year I heard. ठीक है। In Sheikh Hasina's regime, we see 3 elections and every single election was fake. The first one, there was no competitor. The second one, we called it Rater vote, you know, night time election. रात में इलेक्शन कराया, छप्पा मारा. अच्छा, रिग किया, इलेक्शन रिग Exactly. And the last one, that was dummy election. जो अभी हुआ, इस साल हुआ। My country's people, they didn't see any kind of election more than 17 years. Last we saw it in 2028. Sorry, 2008. 2008 December.
last time when my country faces any election. And then she came and she used my country as her own property, as her father's property. You know, our neighbor countries like India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Afghanistan, Maldives, China, America, they need to understand that now Bangladesh belongs to Bangladeshi peoples, not Sheikh Hasina's family. ओके, दैट इज़ योर मैसेज। That is our message. आप लोग सड़कों पर जब आए और आप चूँकि यंग हैं, 23 ईयर ओल्ड हैं, आपके पेरेंट्स हैं, सब अपने बच्चों के बारे में परवाह करते हैं कि भाई हमारी बेटी है, यहाँ गोलियाँ चला रही है पुलिस, बच्चे मर रहे हैं, स्टूडेंट्स मर रहे हैं, मेरी बेटी भी प्रोटेस्ट लीड कर रही है। आपके परिवार ने, आपके वालिद और आपकी वालिदा ने आपको सपोर्ट किया? My family supported me a lot. I have my father, mother and a little brother, and all of them are very supportive. But yeah, ये तो सही है कि उन लोगों को थोड़ा टेंशन रहता है मेरे बारे में, ये तो नेचुरल है, you know. एक ये भी चर्चा है और ये ग्लोबल लेवल पर कि अब बांग्लादेश का क्या होगा, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश में चूँकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप लोगों के यहाँ गारमेंट इंडस्ट्री इतनी है कि मतलब जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनकी सारे कपड़े यहाँ बनते हैं और उन लोगों को मैं एक कहना ग्रोइंग चाहती इकोनॉमी है। हूँ, इधर आइए और देखिए हमारे कंपनी का क्या हाल है। ऑल पीपल आर वर्किंग एंड यू नो माई कंट्री इज नाउ blooming like flower after a war who is fought by country's people. After a war, country has to bloom like a flower, has to shine like a star. Well, maybe थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि अभी जो सिचुएशन है ये थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो रहा है, लेकिन हमारी उम्मीद है कि हम कर लेंगे। आपसे दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि हमने देखा शुरुआत में जब शेख हसीना इंडिया गई और प्रोटेस्ट हो रहे थे और डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट थे और किसी भी कंट्री में लोगों को प्रोटेस्ट करने का राइट होना चाहिए और देना चाहिए था, वहाँ गई तो हमने देखा और ये चर्चा हुई, सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा हुई कि माइनॉरिटीज़ जो हैं आपके देश में, अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं अब। तो अब चूंकि जब आपने कहा कि ये सरकार हमारी है, वी आर द जनरल पीपल, वी आर द पीपल ऑफ बांग्लादेश, वी आर डेमोक्रेटिक पीपल, अब वो क्या सच है, कैसे देखती हैं उस सिचुएशन को जिस पर बहुत डिस्कशन हो रहा है, जिसको लेकर के बहुत सारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, यूएन है, सब ने अपनी चिंता जाहिर की है। देखिए, इस बारे में तो मैंने पहले ये कहना चाहती हूँ कि आई डोंट नो इफ़ यू फाइंड इट सी इट और नॉट, लेकिन एवरी सिंगल एलिगेशन against minorities killing or minorities divesting, every single news proved as a fake news. But I don't want to make it generalization. I want to make it clear. Yep, there happened in my country, there happened some miscreant, some mishap, but the reason never was minority majority. There was personal problem or मतलब जिन लोगों पर हमला हुआ तो उनके अपनी पर्सनली कुछ दुश्मन और रंजिश थी, ये कह रही हैं आप? पर्सनल दुश्मनी, it's not the only reason. There could be some more reason, political reason. I don't know how to express that things, but it was a vague truth of our country. Awami regime used minority card a lot, and we investigate and we found some mishap that was done by Awami supporters. But there was maybe some other problem. I don't want to deny it completely. In our country happened some things, but how the propaganda spread in India or others country, that was not true. That was not true. But लेकिन आप कह रही हैं कि अब totally deny नहीं कर सकते, लेकिन propaganda ज़्यादा हुआ है इसको लेकर। Why should I deny it? It's happened. Minorities, I don't even want to use the word minorities. They are our people. They are our people. And in future Bangladesh, there will be no word like minority or majority.
आप लोग इतने यंग हैं और लोगों को ये लग रहा है कि बच्चे हैं, अब नाउ कुछ आपके साथी, कुछ आपके कलीग्स, नाउ दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो, जैसे कई और लोग हैं जो एडवाइस कर रहे हैं। आई थिंक आप INB इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट एक युवा है, एक युवा स्टूडेंट लीडर है, आप लोगों के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है और ये सब बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं कि नहीं हम ये चाहते हैं, हमारे देश में करना पड़ता है, तो वो कैसे करेंगे आप लोग? कितना बड़ा चैलेंज है वो भी। हम ये करना चाहते हैं, हम ये कह रही है कि हम ये करेंगे, हम ये कर रही है। You see the flood situation in my country right now. 10 to 15 years old child came and give their savings for flood fund. My people doing their job. They are not hoping, they are not dreaming, they are not daydreaming. They are doing the right things. And we are not alone. And when I call it we, I mean the whole population of Bangladesh. You see that movement, there is only two parts. Bangladeshi population, Bangladeshi peoples versus the fascist government. There is no in between situation. There is no in between people. एक आखिरी सवाल आपसे, चूँकि आप यू आर स्पीकिंग फॉर योर कंट्री, फॉर बांग्लादेश, हमने देखा जिस दिन शेख हसीना गई, शेख मुजीबुर रहमान हमारे दिल्ली में, हमारे इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, सो एक सड़क है जिसका नाम है शेख मुजीबुर रहमान रोड। देयर इज अ रोड ऑन द नेम ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम, पर उनकी जो मूर्ति तोड़ी गई और फिर जो शेख हसीना के घर पे सामान वगैरह जो वैंडलिज्म हुआ, उनके कपड़े, उनकी चीज़ें वो उठा करके ले गए लोग मिसकरेंट्स, वो एक गलत मैसेज ले गया, एक गलत संदेश ले गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Well, you see, post-revolution vandalism, it's a common thing. But I want to show you the aftermath of the situation. I want to show the after picture of that situation. After the vandalism happened in our Gano Bhavan, Sheikh Hasina's residence, PM's residence, after that, mob reaction, everyone giving back the things they लोग वापस कर रहे हैं वो चीज़ें जो चोरी की वहाँ से, took ये from उठा के Gano ले गए। Bhavan. चोरी, आप इसको चोरी क्यों कह रही है? Gano Bhavan, PM's residence also belong to people, right? But still you can't take things like this. Obviously, people can't take things like that, but you have to understand the anger. I understand. Anger. But how can you take Sheikh Hasina's saris and all personal belongings? That sent वो एक गलत मैसेज जाता है क्योंकि obviously it gives some negative news, negative vibe. I agree. But the thing is, what happened in my country in last 16 years, I can't unseen the people's anger. I'm not justifying my people. I'm not advocating for my people. But there is reason. there's the That mob reaction, not just चीजें देखी और उठा लाई आई. That was not like that. पर आप वापस कर रहे हैं वो सब सारी चीज़ें रखवा रहे हैं, सारी चीजें वापस कर दी गई. सारी सारी हम की सारी. कोशिश करेंगे हम दिखाएं वो चीज़ें वापस कर हमें एक्सेस दिया जाएगा वहाँ पर, ताकि एक्सेस दिया जाएगा या नहीं ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि अभी जो गौनो भवन है उसमें मेरामती की काम चल रही है. लेकिन मेरामती की काम हो जाने के बाद मे बी वी कैन शो यू. और इंडिया से क्या एक्सपेक्ट करती हैं आप? Well, I already said it. India should act and make decision about Bangladesh as Bangladesh belongs to people's country. Okay. Bangladesh doesn't belong to Sheikh Hasina. India should realize that there is no political or foreign or any kind of, what should I say, फायदा to back Sheikh Hasina. हाँ, मतलब शेख हसीना को बैक करने का कोई फायदा नहीं है. फायदा तो नहीं है, ये तो बात है ही. शायद नुसरत ये नहीं हो सकता कि शेख हसीना प्रधानमंत्री थी आपके देश की, आप इंडिया डील कर रहा था प्रधानमंत्री से, हेड ऑफ स्टेट से. अब जो हेड ऑफ स्टेट होगा, आप जैसे मोहम्मद यूनुस साहब से इंडिया के जो यहाँ के राजनयिक हैं वो मिले हैं. यही तो बात है. इंडिया को ये समझना चाहिए कि अभी बांग्लादेश में जो युग चालू हुआ, ये
पीपल का है, कॉमन पीपल का है, ये गवर्नमेंट में बिलोंग नहीं करती. So if India make any negotiation, India wants to make any negotiation and any decision or any kind of things, then India should face our common people. India should come to see us, not Dr. Yunus, Sheikh Hasina, Khaleda Zia, or whoever the prime minister is or was or will मतलब be. आप लोगों से किसी एक से तो बात करेंगे ना, यू कैन स्पीक विद एवरीवन. अभी मोहम्मद Yeah. यूनिस को आपने बनाया है तो उसे डील क्यों से नहीं? डील करेंगे. देखिए, हम आपको ये बात बता रही है, if you act like a politician, हाँ. you will understand the pulse of people. Okay. I understand my people's pulse. ओके, गॉट योर पॉइंट. आप कह रहे हैं जो सेंटिमेंट्स हैं उसके हिसाब से Exactly. पॉलिसी. ठीक है, थैंक यू. आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा. 23 ईयर ओल्ड, 23 साल की नुसरत एक चेहरा है यहाँ के लोगों के लिए, उम्मीद है यहाँ के लोगों के लिए. और बहुत जब आपके पास थोड़ी जब ताकत आती है, इस समय ताकत है इनके पास, लोगों की ताकत है, तो बड़ी जिम्मेदारी भी आती है. तो वो भी एक चैलेंज है आपके सामने. बहुत बड़ी चैलेंज है. And I am already tired. हाँ? You know, it's already more than 53 days. 53 days. I didn't even get 2 hours sleep in average. 2 घंटे में नहीं सोए जब से प्रोटेस्ट चल रहे हैं. God, I mean, if you make average, then no, 2 hours. कौन सा सब्जेक्ट पढ़ती हैं आप? Political science. पॉलिटिकल साइंस. सो ये बच्चे हैं, मतलब 23 ईयर ओल्ड ये बच्चे हैं जिन्होंने एक नया बांग्लादेश बनाने की कसम खाई है. और वो बांग्लादेश कैसा होगा ये वक्त लगेगा. शायद अभी बांग्लादेश एक एंटीथीसिस के दौर से गुजर रहा है, उसमें वक्त लगेगा. लेकिन ये कह रहे हैं कि हम लोग कोई माइनॉरिटी और मेजॉरिटी नहीं होगा. हिंदू भी हमारे हैं, मुसलमान भी हमारे हैं, सिख भी हमारे, और हम एक बांग्लादेशी के तौर पर सबको देखेंगे. बहुत देखना होगा कि नया बांग्लादेश कैसा होगा, और हम भी वो दिखाएंगे. और कोशिश करी कि इन लोगों से जो अब चेहरा है बांग्लादेश का, उनसे आप तक ये सारी बातें पहुंचाएं और सुनाएं. शुक्रिया.